from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. अस्सलाम वालेकुम साहिबो, आज मैं आपके सामने कोई सियासी गुफ्तगू लेके हाज़िर नहीं हुआ हूँ। आज मैं आपसे पाकिस्तान में एक प्रोग्राम होता है ख़बरदार के नाम से, उस प्रोग्राम के मुतालिक बात करना चाहता हूँ, क्योंकि वो मेरा फेवरेट प्रोग्राम है जिसको मैं बड़ी पाबंदी से देखता हूँ और इन्जॉय करता हूँ। ये एक बहुत संजीदा प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम पाकिस्तान में वो काम कर रहा है जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ को करना चाहिए था, जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स को करना चाहिए था, लीडर्स को, जो भी कम्युनिकेशन की फील्ड में हैं, उसे चाहिए था कि वो ज़रा कौम की तामीर करता। किसी ने नहीं की। सबका शेयर होता है, सबका हिस्सा हो सकता था, किसी ने नहीं की। आफ्ताब इकबाल इस प्रोग्राम के ज़रिए पाकिस्तानी कौम के किरदार की तामीर कर रहे हैं, उनका जहन तामीर करके। जहन की तामीर ही किरदार की तामीर होती है ना। अच्छा, ये प्रोग्राम ये अहम प्रोग्राम है जो ये काम करता है। मैंने आज तक किसी प्रोग्राम में ऐसे काम होते नहीं देखा, किसी होस्ट को इतना नॉलेजेबल नहीं देखा, उसको इतना विजनरी नहीं देखा, और जिस अंदाज से वो संजीदा बातों को थोड़े से लतीफ़ों के साथ आगे बढ़ाता है, अनबिलीवेबल। मैंने नहीं देखा। मैं 42 साल से अमेरिका में मुकीम हूँ। टीवी मेरा पैशन है। मैं एज ए मोटिवेशनल स्पीकर यहाँ काम करता हूँ और टीवी होस्ट। अब आजकल मैं अपना यूट्यूब पे और फेसबुक पे अपना चैनल चलाता हूँ, तो मैं इस फील्ड से एक बड़े अरसे से वाबस्ता हूँ। सारे अमेरिकन शोज़, सब कुछ ये मैं देखता हूँ, मेरी निगाह में है। इतना वर्सटाइल आदमी, ऐसा अच्छा शो पाकिस्तान की तामीर में जो किरदार अदा कर रहा है, उस शो में मैं आजकल देख रहा हूँ कि कुछ लोग सिर्फ पैसे की खातिर बड़ी अबतरी मचा रहे हैं। तो मैं उनको कंडेम करना चाहता हूँ और ये आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ उन लोगों को जो आफ्ताब इकबाल को बाप भी कहते हैं, पाँव भी पकड़ते हैं, इकरार भी करते हैं, और फिर पैसे के लिए भागते हैं और दूसरे चैनल्स की तरफ जाते हैं। देखिए, ये तो एक सही बात है कि अगर आपको कहीं ज़्यादा पेमेंट मिलती है तो आप वहाँ चले जाते हैं, ये तो है इंसान की नेचर में। लेकिन जिस अंदाज से जो ताल्लुक़ था इनका आफ्ताब इकबाल से और इस प्रोग्राम से, और जिस तरह की हरकतें ये कर रहे हैं, ये वहाँ जाके नाकाम हो रहे हैं, कामयाब नहीं हो रहे हैं। हनी अलबेला साहब, आप कामयाब नहीं होंगे। जितने गए वो कामयाब नहीं हो रहे। क्यों? देखिए, आपको नचाने का हुनर उसको आता था। आप एक भांड थे, जो सही, अब सच को ज़रा वैसे कबूल करना पड़ेगा। आप एक भांड थे, आपको उसने तराशा, ठीक है ना, आपको प्रेजेंटेशन बताई, आपको बोलने का, कपड़े पहनने का, पार्टिसिपेशन, हर चीज़ सिखा के उसने आपको तैयार किया है, ठीक है ना। अच्छा, वो आपका मैन्युफैक्चरर है, तो वो जानता है कि आपकी कौन सी हिस्स को कहाँ दबाना है, तो क्या चीज़ बरामद होगी। मैं दूसरे प्रोग्राम देखे, वहाँ वो चीज़ नहीं पेश कर पा रहे। वो जो है हमारे एक हैवी साहब बड़ा अच्छा गाते हैं, उनको भी मैंने देखा। आप वो चीज़ अपने अंदर से प्रोड्यूस नहीं कर सकते जिसको आफ्ताब इकबाल जानता है। क्यों? उनकी नॉलेज इतनी है उस बंदे की, उसको इल्म इतना है कि इंसानी शऊर इतना गहरा है उस शख्स का कि मैं इस आदमी को यहाँ ये जुमला कहूँ तो ये उसको यहाँ आके हिट करेगा और इससे मज़ा पैदा होगी और इससे इस्लाह होगी। आफ्ताब इकबाल, ख़वातीन व हज़रात, वो कौम की इस्लाह का बड़ा संजीदा काम कर रहे हैं। मैंने आज तक पाकिस्तान में किसी टीवी होस्ट को इतना सिंसियर, इतना महज़्ज़ब और इतना प्रिसाइज नहीं पाया कि वो अपना पैगाम ऐसे पहुंचाता हो। अब ये लोग जो पैसे की खातिर गए हैं, ठीक है ना, पैसे जब भी जिसको जहां मिलते हैं ये फ्री वर्ल्ड जाना चाहिए, लेकिन 1 2 3 अच्छा यानी ये तैयार करते जाए और ये भागते जाएं। इसके बावजूद उसका प्रोग्राम नीचे नहीं आ रहा आफ्ताब इकबाल का, अभी भी उसमें इंजॉयमेंट वो है। क्यों? देखिए, वो घोड़ा दौड़ाना जानता है, वो जॉकी, उसको पता है क्या करना है। आप उसके बगैर वो नहीं कर पाएंगे जो उनके साथ करते थे। और फिर उसने आपको चंद हज़ार रुपए मिलते थे, लाखों तक पहुंचाया और मजीद आगे बढ़ सकते थे। अब ये आपकी चॉइस है कि लालच एक ऐसी चीज़ है। ख़वातीन हज़रात, एक हमारे अमेरिकन जज ने एक दफ़ा कहा था कि पाकिस्तानी कौम एक ऐसी कौम है जो पैसे के लिए अपनी माँ को बेच दे
اور میں اکثر یہ بات ان کی سوچ کے غصہ تو آتا ہے، لیکن میں سچ ہوتی دیکھتا ہوں. جس ملک کا صدر چور ہو پیسے کے لیے، وزیر اعظم چور ہو، جہاں ملا جی اپنا مذہب بیچ دیتے ہوں پیسے کے لیے، تو وہاں فنکار بھی یہی حرکت کریں گے. لیکن ان سے ایسی توقع نہیں تھی. کیوں؟ فنکار ذرا حساس ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے من کا اندر سے. اگر جو سچا ہوتا ہے نا، وہ ایسے آسانی سے پیسوں کے لیے نہیں بکتا. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، شرم کی بات یہ ہے، پھر جا کے معافیا مانگتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں. اس میں شاید آفتاب اقبال صاحب کی کمزوری ہے کہ بار بار وہ بہت کائنڈ ہارٹڈ ہوں گے میں بھی، کہ جلدی سے دوبارہ چلو کوئی بات نہیں. نہیں، آپ کو ہنر آتا ہے پتھر کو تراش کر ہیرے بنانے کا. آپ کو نہیں ڈرنا چاہیے. جو اصلاح قوم کی آپ کر رہے ہیں، آپ کو کرتے رہنا چاہیے. خواتین حضرات، ہمارا تو پاکستانی معاشرہ جو ہے نا، جب کسی قوم کا زوال شروع ہوتا ہے نا، تو صرف ایک طرف نہیں ہوتا، اس ہر طرف سے اس کا زوال شروع ہوتا ہے. وہی ہم دیکھ رہے ہیں. ہم اپنے جو بانی ہوتے ہیں نا، کسی بھی پروگرام کے محسن جو ہوتے ہیں، اس کو بہت دکھ دیتے ہیں. ڈاکٹر قدیر خان کو ہم نے کتنا دکھ دیا ہے، اور بھٹو صاحب کو ہم نے کیسے ٹانگا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کچھ بد نصیبیاں ہیں جو اس ملک کا حصہ بنی ہوئی ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اتنا اچھا سنجیدہ پروگرام، اتنے زبردست ہیومر کے ساتھ، جس کو پورے امریکہ، کینیڈا، یورپ، مڈل ایسٹ، ہر جگہ لوگ، ہم اپنے سارے کام چھوڑ کے یہ پروگرام سنتے ہیں. میں کسی اور پروگرام پہ آج تک میں نے بات نہیں کی. جب سے میں یہ پروگرام دیکھ رہا ہوں، میں اتنا بڑا اس کا فین ہوں، تو میں خود یہاں پہ یہ کام کرتا ہوں. لیکن میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ وہ ایک بہت عمدہ کام کر رہے ہیں. ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے، اور ان بے شرموں کو تھوڑی سی شرم کرنی چاہیے کہ کل جا کے جس کو اپنا باپ کہتے ہو، پھر اپنے باپ کے ساتھ دغا کرتے ہو، پھر اس پہ کوئی چھوٹی سی گرہ باندھو گے. نہیں، دیٹ شوز کہ واقعتاً آپ بھانڈ ہی کے قابل تھے. آپ کو تراشا، اچھا کیا، برا بھی کیا، لیکن کوئی بات نہیں. پروگرام جاری رکھیے. آفتاب اقبال صاحب، آپ کے چاہنے والے پاکستان میں بھی ہیں اور امریکہ اور کینیڈا میں بھی ہیں. ہم آپ کے پروگرام کو آج بھی ویسے انجوائے کر رہے ہیں جیسے پہلے کرتے تھے. باہر اگر چلے گئے تو کوئی بات نہیں، آپ کچھ نئے تراش لیجئے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اگر آپ میری بات سے ایگری کرتے ہیں، اس کو شیئر ضرور کیجئے. شکریہ. خدا حافظ.